नमस्ते सखियों। आ गए हैं बोल प्रगति के साथ दोबारा। पर अब आज कुछ ऐसा नया आपको सुनने को मिलेगा जो शायद आपके तन मन और बोलते भावनाओं को जागृत करने वाला होगा। कर चले हम वतन में, मिलेंगे हम उनसे, वीरांगना बबीता शर्मा जी से, जिन्होंने इन पंक्तियों को सुना नहीं, जिया है। उनकी जर्नी, उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगी कि कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल में उनके पति शहीद सुभाष शर्मा जी, उनका बेटा मेजर क्षितिज शर्मा जी, और वो स्वयं, वो एक पूरा परिवार, एक जीती जागती मिसाल है इस देशभक्ति की। साथ ही वो एक वुमन एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने कितनी भी परिस्थितियां झेली पर अपने आप को न कभी झुकने दिया, न कभी मिटने दिया। एक सम्मान से वो खड़ी हैं और महिलाओं को एक आदर्श स्थापित कर रही हैं। तो हम दिल से नमन करते हैं और स्वागत करते हैं बबीता शर्मा जी, आपका स्वागत है बोल प्रगति के साथ। थैंक यू प्रगति। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, यही शब्द है दोस्तों। हर दूसरा आम आदमी नहीं बोल पाता, ये वो बोल पाते हैं जो इस हिंद को जीते हैं और उसको महसूस करते हैं। बबीता शर्मा जी, आपको मैं लेके इस मंच पर, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कहेंगे कि देश के लिए कर गुजरने की जज्बा अलग अलग रूप में सभी में होता है, पर आपने वो देखा है और महसूस किया है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके हस्बैंड की हम थोड़ी सी जर्नी जानना चाहेंगे। आप आपके बारे में, आपके पति के बारे में बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। देखिए, मेरे को शुरू से मुझे यूनिफॉर्म का शौक था। अच्छा। हाँ, मेरे पापा मुझे बचपन से ही सिखाते थे। जब मैं उठती थी, जी बहुत छोटे में 1-2 साल के थे, जी। तो वो बोलते थे कि आप सबसे पहले धरती माता को नमन करो और अच्छा बोलो, धरती माता तुम बड़ी, तुमसे बड़ा ना कोई, उठ सवारी पाँव रखो बैकुंठा वासा हो। अच्छा। तो उस माहौल से हम पले बड़े। भगत जी। सिंह और माता जीजाबाई की कहानियां सुन करके मैं बड़ी हुई हूँ। अच्छा फिर उसके बाद मैंने एनसीसी लिया, उसका मैंने सी सर्टिफिकेट किया। मैं अच्छा। एयरविंग से जुड़ी थी, अच्छा। मैंने ग्लाइडिंग पैरासेलिंग सब कुछ किया सब सोलो। कुछ किया हाँ है जी। जी। तो एक जज्बा और यूनिफॉर्म के प्रति बहुत प्यार था, आकर्षण था। तो जब मेरे लिए एक रिश्ता आया, मेरे नाना जी ने बताया अच्छा। कि एक लड़का फौजी है, क्लास 1 ऑफिसर है, और उसको मुश्किल से 7 दिन की छुट्टी मिली है, अच्छा। तो वो रतनगढ़ आ रहा है मेरे ननिहाल साइड जी। में, तो आप फटाफट से अपनी बेटी को लेके, मतलब मेरे पापा वहाँ को जाइए। बोला। हम दोनों गए, तो मुझे लग रहा था कि यूनिफॉर्म वाला बंदा है, क्लास 1 ऑफिसर, और क्या चाहिए मुझे, जी। बस थोड़ा सा हैंडसम हो। हाँ। और नहीं होता तो भी मैं करती, जी। क्योंकि यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म है। हाँ। फाइनली हम वहाँ पे मिले, और 2 दिन बाद ही विजयदशमी थी और हमारी सगाई हो गई। अच्छा। जी। अच्छा। तो उन लम्हों को आपने जिया। जी। फिर किस तरह से आपकी जर्नी, मैं ऐसा समझना चाहूंगी कि थोड़ा समय आपको एक दूसरे के साथ मिला, पर उस अनमोल समय की कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी कि वो कहाँ कहाँ पर पदस्थापित रहे, कैसे आपने उनके साथ जर्नी करी। देखिए, शादी के समय दिल्ली पोस्टिंग थी उनकी। जी दिल्ली पोस्टिंग पाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी कि मेरी शादी और ये कुछ महीने में अपनी वाइफ के साथ बिता सकूं। जी। जी। तो उन्होंने उसके लिए बहुत एफर्ट करे थे, फाइनली उन्हें वो पोस्टिंग मिली। अच्छा। हमने 7-8 महीने दिल्ली में गुजारे। अच्छा। बीच में उनका मालदा पोस्टिंग आ गई थी, 3 महीने के लिए कुछ कोर्स आया था, तो मैं अपने फादर इन लॉ के पास चली गई। मेरे मदर इन लॉ नहीं थी, वो अकेले थे, और एक अच्छा। उनका बेटा भी है जो कि अभी अमेरिका में है। जी। तो वहाँ गई, उसके 3-4 महीने बाद वापस से पोस्टिंग, फिर कश्मीर आ गई। उसके अच्छा। तुरंत 8-10 महीने में हम कश्मीर चले गए। अच्छा। तो वहाँ सबसे पहले ये अकेले गए, क्योंकि टफ पोस्टिंग कहलाती जी। थी। जी। तो वहाँ जल्दी से परमिशन वाइफ को ले जाने की नहीं नहीं मिलती है, तो मिलती है। इन्होंने कहा कि आप अभी यहीं रुको, कोटा या जहाँ जाना है, जी। या दिल्ली रहना चाहते हो या कलकत्ता, आप चले जाओ। जी। बाकी मैं आपको जैसे ही परमिशन मिलती मैं आपको बुला लूँगा। और 1 महीने बाद ही उन्होंने मुझे बुला लिया था। अच्छा। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जा जी। करके। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, तो मुझे जो एक्साइटमेंट कश्मीर का था, जो किसी भी लड़की को फर्स्ट टाइम राइट। होता है, तो वहाँ जा कर के मैंने सबसे पहले एक लेटर लिखा मेरे पापा को अच्छा। कि पापा, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, और पूरे घर की खिड़कियों को बंकर से सबसे ढक दिया गया है, कट्टे ओह। लगा करके। अच्छा। इसमें एक अलग टाइप की हाँ ज़िंदगी हाँ थी, हाँ हाँ। क्योंकि आतंकवादी को ना पता चल जाए कि आपका फैमिली ये यहीं ऑफिसर रहती है। यहाँ रहता है, फैमिली राइट है, राइट। तो उसको छुपाने, लाइट्स को एक तरह से बाहर ना आ जाए, तो वो सब था। तो मैंने बड़ा अलग सी ज़िंदगी थी उन सबको लिखा। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने शाम को पेट्रोलिंग से आके बोला कि ये लेटर जाएगा, ये सारा सेंसर हो जाएगा, सब खाली इतना से लिखो कि मैं अच्छी हूँ और आप अच्छे हो। ओ। तो सारा उसको हमने फाड़ा, दोबारा से लिखा। मैंने कहा, इसमें तो मजा ही नहीं आया लेटर लिखने में। हाँ हाँ उस हाँ जमाने में मोबाइल्स थे नहीं, कुछ था हाँ नहीं। हाँ हाँ। वो वाले फोन थे जो एक लकड़ी का बना, जी बड़ा सारा जी जी।
वो भी हार्डली आप 1 मिनट करते थे तो आपकी लाइट्स चली जाती थी, चले सिग्नल जाते थे। जाते थे। अच्छा, वो लाइफ थी वहाँ वो की। लाइफ थी। कोई ऐसी तो शहीद हुए आपके पति कब, कौन सी एज थी, या कौन सा सन था जब वो ऐसा, और हम लोग क्या वहाँ हुआ था? पे मैडम 3 साल रहे। जी 3 साल में से इन्होंने जाते ही, जैसे कि एक यंग अफसर करता है, जी। उन्होंने जाते से ही दोनों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए कि अब आतंकवादी आएंगे तो कैसे आएंगे, अच्छा इनके रास्ते ब्लॉक कर दिए। अच्छा आतंकवादियों के लिए मेरे हस्बैंड फाइनली सिरदर्द बन गए, अच्छा क्योंकि इन्होंने इतने आतंकवादी पकड़े जो एक रिकॉर्ड बना हुआ है श्रीनगर का। अच्छा। हाँ जी। तो फाइनली जब इन्होंने इतने आतंकवादी पकड़े, मारे, हम्म उनके असला पकड़ा, हम्म हथियार पकड़े, हम्म। तो वो उनकी आतंकवादियों की हिट लिस्ट में आ गई। अच्छा और ये यंग ऑफिसर थे, कुछ डायलॉग इन्होंने बोला कि मुझे मारने के लिए तो कोई गोली बनी ही नहीं है। अच्छा। हाँ, वो शौक होता है ना उस हाँ जमाने में कि हाँ आप हाँ, वहां के हीरो बन गए एक्चुअली। वीरता होती है ना असली हीरो तो वही अंदर। होता है। हाँ बिल्कुल। तो वो सब हुआ, फिर आतंकवादियों ने सोचा कि एक तो इनका नाम रख दिया उन्होंने पीटर, अच्छा, क्योंकि हम अपना नाम वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं नहीं कर करते। सकते। और एक उन्होंने रख दिया टेरर ऑफ टेरर, डर का भी डर। डर के भी डर, हाँ हाँ। जी, तो उन्होंने हर दीवार पे लिख दिया। अलग अलग तंजीमें थी वहाँ पे। अच्छा। लश्कर तौयबा था, हिजबुल हिजबुल था। मुजाहिदीन था। और सबने दीवारों पे लिख दिया जिस अफसर को मारेगा उसको 3 लाख का इनाम, 5 लाख का इनाम, ऐसे। अच्छा हाँ जी, क्योंकि वो किसी तरह से हाथ आ ही नहीं रहे थे। अच्छा। उन्होंने भरसक प्रयास किए थे, बट हम्म। ये हाथ नहीं आए। अच्छा। तो उन्होंने फाइनली ये तरीका अपनाया। और फिर फाइनली एक दिन जब ये आ रहे थे हम्म पेट्रोलिंग करके शाम को 6 बजे के आसपास अपने 15 जवानों के साथ, हम्म तो उन्होंने कुछ चालाकी करी आतंकवादियों ने, हम्म क्योंकि उन लोगों को सामने तो वो आप बहादुर को मार नहीं सकते, आप हम्म पीठ पे जरूर एक खंजर भोग सकते हो, है ना। हम्म। वही उन्होंने किया। उन्होंने बीच चौराहे पे एक साइकिल रख दी और साइकिल हम्म। पे घी के डब्बे में आईडी लगा दिया खतरनाक। अच्छा और ये पहली बार हिंदुस्तान में इनके लिए ही बना था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल इस तरह स्पेशली से प्लान था। साइकिल बम। और खुद वो बहुत दूर कायल की तरह छुपकर एक मकान में बैठ गए। अच्छा। और जैसे ही ये पेट्रोलिंग करके आ रहे थे, इन्होंने कहा साइकिल ये बीच में क्यों खड़ी है, एक हम्म। बहुत डाउटफुल सा लगा उन्हें। हाँ। और जैसे उनका चेक करते इतने में इनकी हाइट अच्छी थी, तो दूर हम्म से दिख गया ऑफिसर पास आ गया ऑलमोस्ट। हम्म तो उन्होंने रिमोट दबाना था, उन्हें क्या करना था। हम्म। और बहुत तेज धमाका हुआ, जमीन हाँ। में 15 फुट का गड्ढा हो गया। अच्छा। और आसपास के घर टूट गए, और मेरे हस्बैंड ने अपने देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। सही। जी। सैड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी कोई आर्मी ज्वाइन करता है या इस तरह की उसमें जाता है, वो ये सोचकर ही जाता है कि मेरी जान, मेरे मान, मेरा तन मन सब कुछ देश के लिए समर्पित है। तो वो करके गए, ठीक है, आपके लिए एक खालीपन छोड़ के गए। बट जब जिस दिन से एक माँ का बेटा या एक पत्नी का पति जब उस फील्ड में जाता है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होती है किसी हद तक कि किसी भी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा। आपके कि हस्बैंड हमें को पता होता है मैडम कि उनकी पहली शादी यूनिफॉर्म से हुई है। एग्जैक्टली exactly। जी, आप हाँ उसकी जी। दूसरी बीवी है और हाँ आप जी। खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हाँ हैं उन हाँ चीजों को बिल्कुल ना। बिल्कुल। यही इस देश की महिलाओं का एक बोलते हैं कि देश के लिए समर्पण है। यदि वो ना भी जा पाए तो वो उस वीर पुरुष के लिए इतना पीछे से सपोर्ट देती हैं कि वो खुशी खुशी वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने अपने, आपके पति को राष्ट्रपति शौर्य पदक मिला। रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। ओह ग्रेट ग्रेट, इट्स अ प्रीशियस अवार्ड। ऑल आई कैन से कि शायद इससे बड़ा कोई अवार्ड इंडिया में हमारे नहीं होता बीएसएफ होगा। में तो नहीं है, हाँ नहीं जी। होता है हाँ ना। जी। दैट्स वेरी कमांडेबल। इन सब के बावजूद आपने अपने बेटे को, क्षितिज को, जो आज मेजर की पोस्ट पर है, बनाया। उसमें इतना डिसिप्लिन और देशभक्ति कैसे आपने किया? या जेनेटिकली आया, या आपने कहा कि नहीं ये बनना है, या मैडम उसने जिद करी? एक्चुअली मैंने आपको बताया, मेरे पापा ने मुझे ऐसे पाला। जी। मेरी शादी हुई जब तक शायद ही मैंने कोई मूवी देखी होगी। अच्छा हाँ जी। तो बस यही सब देखा। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक वो प्रहार मूवी आई है वो देखना, अच्छा। आफ्टर एंगेजमेंट। जी जी। मतलब वो शायद मेरी पहली ऐसी मूवी थी, वो अच्छा भी देशभक्ति की थी। अच्छा और बेटे ने भी वही सब, ये 3 साल का था तभी भी मैंने उसको नॉर्मल लोरियां नहीं सुनाई, मैंने अच्छा उसको भगत सिंह की कहानियां सुनाई हैं। अच्छा और ये 3 साल का बच्चा समझता था, नेक्स्ट डे पूछता था मम्मा फिर भगत सिंह के पापा कृष्ण लाल जी ने क्या कहा, अच्छा फिर वो कैसे क्या करते थे, वो कैसे खेत में बंदूक बोते थे, ये बातें अच्छा। छोटा सा था पूछता था। हाँ तो उसके बाद ये तो हुआ, उसमें देशभक्ति का अंकुर हाँ, कहते हैं ना, आप कैसे बोल गया। बचपन से, हाँ। और जहाँ तक डिसिप्लिन की जी। बात है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जिस कॉलोनी में आई थी, मेरी हम्म। मजबूरियाँ थी कि मैं जंगल में मुझे आना पड़ा। जी। हस्बैंड शहीद हो गए, मैं 28.5 ईयर्स की थी। ओह हाँ अच्छा। जी, ये बेटा 9 महीने का था। अच्छा। तो फिर घर तो बनाना था। जी शहर में लेती तो शायद बहुत महंगे थे। जी। कारगिल से पहले गवर्नमेंट को भी इतना नहीं था, कुछ नहीं नहीं था, इतना हाँ पूछते थे जी। डेफिनेटली। हाँ जी। तो जंगल में लेना पड़ा घर। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैं अपने बेटे को कार में जब लेके जाती थी, हम्म तो जब चौराहे से मैं गुजरती थी,
तो पूरा राउंड लेके जाती थी, और यहाँ कोई एक परिंदा भी नहीं होता था सड़क पे, हाँ। जानवर भी नहीं थे। हाँ हाँ तो ये बेटा बोलता था मम्मा आप शॉर्टकट क्यों नहीं जा रही? अब ये 10 साल का, 8-9 साल का था। हाँ मम्मा आप ये ऐसे क्यों काटती है? अब ऐसे इसके सवाल होते थे, मम्मा कैसे कार चला रही है? हाँ 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 तो मैं कहती थी बेटा ट्रैफिक रूल्स होते हैं, भले ही यहाँ कोई भी नहीं है, कब क्या पता कोई कुछ आ जाए, हाँ। हमें यूं ही जाना है। तो जिस बच्चे ने 8-9 साल में ये देखा है, जी, तो वो तो अपने आप हर चीज को फॉलो करेगा, देश की कोई चीज को मिस नहीं करना मिस चाहेगा। नहीं करना चाहेगा, सही जी। बात है। तो आपने उसकी परवरिश वैसे की और उसके अंदर वो सब गुण आ गए। आपके पति यही चाहते थे कि आपका जो भी बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, वो यही बने? देखिए मेरे हस्बैंड तो पायलट भी थे। अच्छा हाँ जी, उनका बचपन का ड्रीम था कि वो पायलट बने, और अच्छा। वो बन गए थे जी। फाइनली। बट आज जैसे उन्हें ज्वाइन करना था, उससे 6 दिन पहले वो शहीद हो गए। वो खुद भी अच्छा, 29 ईयर्स के थे। 29 ईयर्स के हाँ थे? जी, हाँ जी। ओ अच्छा। और ये छोटा सा था, 9 महीने का था। हाँ तो इनके एक दिल्ली में एक डीएम थे, कलेक्टर थे, उनसे हाँ इसकी उनकी अच्छी दोस्ती थी। हाँ फिर सर इसका डीपीएस में इसका वो करवाना है एडमिशन। हाँ। तब मैं सोचती थी कि छोटे से फादर, कितने बड़े सपने बच्चे के होते ही वो कितना बड़ा इंसान हो जाता है। सही बात और है। वो सोचता है कि मैं इस बच्चे को, जब ये मतलब इतने से तो दिन थे हमारे पास हाँ हाँ कि वो हाँ, क्या सोच रहे थे। सही बात है। तो वो बस मैंने देखा कि इनके सपने अपने बच्चे के लिए बहुत है। बाकी ऑफिसर्स ने, मैं जब प्रेग्नेंट थी यहाँ पे, जब मैं आई जी। थी डिलीवरी के टाइम, तो सारे ऑफिसर्स ने बताया कि इतना खुश था जब बच्चा हुआ है। तो वो एक चीजें जो हाँ, थी, तो वो तो कितने सपने होते हैं किसी भी सच बात है, पूरे पेरेंट्स के लिए। जिंदगी जुड़ी हुई रहती है। हाँ जी। आपने आपने कई बार रक्तदान किया, मैंने पढ़ा है कई जगह रक्तदान किया, रक्तदान शिविर लगा है। आप खुद इतनी फिजिकल फिटनेस फ्रीक है कि साइकिलिंग करिए, कई कई रिकॉर्ड कायम किए आपने, राइट? फिर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे शुरू हुई? क्या रिसोर्सेज थी कि आपको बिजनेस वूमेन आप बन गई उसके बाद? मैम आपको मैं शुरुआत से बताती हूँ थोड़ा सा। हाँ जब बेटा मेरा, क्योंकि माहौल आपको मैंने बताया वही जी। था। जब ये 10 साल का था, ये सेंट पॉल्स में पढ़ा है, नर्सरी से 12th, कोटा ओके, सेंट राइट राइट पॉल्स। राइट। तो जब ये 10 साल का था, तब इसने बताया कि मैं मामा एनडीए के थ्रू आर्मी में जाना चाहता हूँ। अच्छा 10 साल का बच्चा। अच्छा। जबकि आजकल 12th के बच्चे को भी नहीं नहीं पता कि पता मुझे होता है। क्या करना है आगे हाँ ना। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही रह हाँ जाते हैं कि हाँ सोचते हैं। तो मैंने कहा बेटा एनडीए तो और भी टफ है। मेरे हस्बैंड बीएसएफ में डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर हाँ हाँ थे। एनडीए तो और भी टफ है, इसमें 6-7 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 200 सीट्स होती है। हाँ पर ये बात मुझे मेरे बच्चे ने बताई। मैंने कहा बेटा एनडीए पता है कैसे होता है? हाँ हाँ मम्मा मुझे पता है, 6-7 लाख लोग एग्जाम देंगे बच्चे, और 200 सीट्स हैं। हाँ। नहीं आपका हो जाएगा 200 सीट्स में? मम्मा मैं फर्स्ट टाइम में आना चाहिए, तो मैं आर्मी चीफ बनूंगा। अरे वाह। तो इतना सा बच्चा, ये बात मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी हाँ इस बच्चे की, मुझे हाँ लगा कि इसमें लगन है। हाँ फिर मैं इसके लिए बोला मम्मा खाली पढ़ाई से नहीं होगा, पढ़ाई में तो ये बहुत अच्छा था। हाँ तो मुझे जाके बोलना पड़ा फादर को कि सर ये आप इसको ऑलराउंडर में चाहती हूँ बने बच्चा, हाँ और आपके स्कूल का नाम रोशन करेगा, पढ़ाई से मत डरिए, उससे दाएं बाएं नहीं होने वाला, हाँ। ये पढ़ाई भी करेगा, सब कुछ करेगा। और फाइनली इसने, ये वहाँ का गोल्ड हाउस कैप्टन था, ये अच्छा। बास्केटबॉल कैप्टन था, ये हाँ डिबेट में हमेशा फर्स्ट आया, ये हाँ। मॉडलिंग में फर्स्ट आया। अच्छा। तो ये इसका स्कूल का जर्नी रहा। जर्नी रहा। फिर उसके बाद जब इसने एनडीए दिया, हाँ। तो इसका ऑल इंडिया में 13 रैंक आया। ओ ग्रेट। फिर उसके बाद ये गोल्ड मेडल से पास आउट हुआ। अच्छा। ये वहाँ पे चीता भी कहलाया, जितने भी चीजें थी उसने सब सब कुछ कुछ किया, बेस्ट करके बेस्ट दिखाया। करके दिया। फिर 1 साल का आईएमए होता है, इंडियन मिलिट्री हाँ एकेडमी, हाँ उसमें हाँ। भी ये गोल्ड मेडल से पास आउट हुआ। अच्छा फिर ये वहाँ का सबसे स्मार्ट ऑफिसर मिस्टर आईएमए भी बना, अच्छा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी हाँ हाँ, मिस्टर आईएमए, राइट राइट। ये वो भी बना। तो इसने अच्छा, अपने आप को बेहतर सर्वश्रेष्ठ घोषित साबित किया, किया, राइट साबित किया राइट मेरी राइट। नजरों में, हाँ उसने करके दिखाया जो जी। मेरे सपने थे उससे, वो करके दिखाया। तो ये तो उसका जर्नी था। हाँ और आपने भी बिजनेस का पूछा जी। मुझे। तो मेरा ये था, मुझे गवर्नमेंट ने उस जमाने में पूछा था कि आप यदि एक क्लास नीचे आपको इंस्पेक्टर का जॉब मिल सकता है, आपके हस्बैंड क्लास 1 है तो आपको इंस्पेक्टर का। पर मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चा बहुत छोटा है, अगर मैं ट्रेनिंग चली गई हम्म तो ये मैं इसको ध्यान नहीं रख पाऊंगी, हम्म। तो मुझे वो सेक्रीफाइस करना पड़ा था। अच्छा जी। फिर मैंने उसके बाद में जब ये इसका एनडीए में जब टाइम आया, मैंने इसके हम्म लिए बहुत मेहनत करी हम्म। पढ़ाने में भी। अच्छा इसको मुंह से बोल बोल के बहुत प्रैक्टिस करवाई कि इसका एनडीए में हो जाए, अच्छा। वो सब। तो जब मुझे लगा अब इसका हो जाएगा, मुश्किल से महीना बचा है, हम्म। उन्हीं दिनों एक वैकेंसी आई थी गैस एजेंसी की बूंदी में। अच्छा जी। जी। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, और मुझे बहुत पढ़ना पड़ा, अच्छा क्योंकि मैं वो मौका नहीं खोने देना चाहती थी, क्योंकि अच्छा। मेरा लास्ट फर्स्ट और हाँ लास्ट हाँ, मौका मेरे राइट लिए वही राइट था। राइट राइट। तो गैस एजेंसी में तो 80-90 लाख रुपए चाहिए थे। हाँ मैं बिल्कुल जमीन से उठी हुई थी, मकान ही मैंने बहुत स्ट्रगल करके हाँ बनाया ये। हाँ तो पर कहते हैं ना कि आपको लाइफ में, आपने रिसोर्सेज भी पूछा, हाँ तो सबसे पहला रिसोर्स होता है हिम्मत, हाँ, और एक डेफिनेटली। आपके अच्छे दोस्त, जी। आपकी साफ नीयत। हाँ, तो ईमानदारी जब आपके काम में होती है, तो आप कैसे न कैसे रास्ता आपको मिलता है। मिल जाता है, आपके दोस्त मदद करते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आपको हमेशा आगे मदद बढ़ाते करते हैं। हैं। तो उस तरह से मैंने गैस एजेंसी के लिए अप्लाई किया, रात रात भर पढ़ा। तो अच्छा। बेटा कहता मामा आप 2-2 3 दिन तक पढ़ती हो, तो मुझे तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, सही तो बात है। बच्चे को इससे भी मोटिवेशन मिलता है, सही बात है। जो देखता है। सही तो उस बात तरह है। से मैंने वहाँ पे किया, और मेरा सिलेक्शन हुआ।
उसके बाद मनी मैनेजमेंट था, सब कुछ था, इधर हाँ, लोन लिया, उधर बहुत बहुत कहते हैं पापड़ बेलना मैंने सच एक्चुअली बात है। एज अ किया। सिंगल मदर आई थिंक हाँ बहुत जी, स्ट्रगल होते हैं बहुत ना। हुआ, बहुत हुआ, मैं बहुत कहूँगी। सारे चैलेंजेस होते जी। हैं, राइट। एक माँ होने के नाते आपको लगता है कि, मैडम एक बात और बताऊँ, जी बताइए। जो मेरा सपना था कि मेरे हाँ हस्बैंड का नाम हमेशा अमर रहे, हाँ। मैंने गैस एजेंसी का नाम भी अमर शहीद सुभाष शर्मा पूरा रखा। ओ अमर बहुत शहीद बढ़िया, सुभाष शर्मा भारत गैस एजेंसी। बहुत बढ़िया, बहुत उससे बढ़िया, मुझे बहुत हर दिन अमेजिंग। मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। हाँ हाँ मेरा स्टाफ आज 22-23 बच्चे काम करते हैं। हाँ थोड़ा सा भी दाएं बाएं होते ही मैं उनको एक यूनिफॉर्म वाला फोटो दिखाती हूँ, बस बेटा कभी गलत मत करना, क्योंकि मैं इनसे जुड़ी हूँ। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी सी भी रेपुटेशन खराब होती है तो मेरे को बहुत बड़ी मेरे लिए बात हो जाएगी। सही बात है, तो बच्चे उसको समझते हैं। सही बात है। जी। एक डिसिप्लिन और एक डेडिकेशन से है ना, कई लोग जुड़ जाते हैं, और उनकी भावनाएं जब जुड़ जाती है ना जी। वो, तो अपने आप मोटिवेशन आता है कि नहीं, हमें सही काम ही करना है। एक सिंगल मदर होने के नाते बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं। सफलता के मायने कितने बदल जाते हैं उनको लेकर। जैसे एक आम आदमी सफल होता है तो वो बहुत सेलिब्रेट करता है, सफल हुआ, सब हुआ, या सफलता सिर पर चढ़ के बोलने लग जाती है। पर एक सिंगल मदर, सिंगल वुमन जो अपने चाइल्ड को बड़ा करती है, उसके लिए सफलता के क्या मायने होते हैं? वही आपने सही बोला कि सबके अलग अलग मायने होते हैं। जी। कोई बहुत सारा पैसा कमा के सोचता है मैं सफल हो गया, हाँ चाहे उसने किसी भी तरीके से हाँ, कमाया। कमाया। और मेरी नज़र में सफलता वो है कि मैं जब मैं अपने बच्चे को उस पोजीशन पे देखा पाई कि वो आर्मी चीफ का एडीसी है, हाँ, और मैं बहुत अपनी बढ़िया। गैस एजेंसी को बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ। अच्छा। तो जब मैं सफल होती हूँ, हाँ। और मैंने एजेंसी में भी काफ़ी अवार्ड जीते हैं। अच्छा। हाँ जी, गैस एजेंसी में भी मैंने बहुत ईमानदारी से और एक अच्छा मुकाम हासिल करके किया है। दिखाया जी। जी जी जी। आज मेरे पास 17,000 कनेक्शंस हैं। अच्छा। तो मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो मैं सबसे पहले शीशे में ये देखती हूँ, क्या मैं अपने आप से नज़र मिला पा रही हूँ, अच्छा। क्या मैंने जो असफलता हासिल की उसे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। तो अच्छा। मेरे मायने में जब आपको गर्व महसूस होता है अपनी सफलता पे, तो वो सही असली सफलता है। सही बात है। तभी आप जैसी महिलाओं के आगे वीरांगना लगता है, क्योंकि वो जीती हैं उस चीज को, शब्द जी को फील करती बिल्कुल हैं, बिल्कुल, शब्द को जीते हैं। उस शब्द जी को जीते हैं आप। राइट। आपके आसपास की दुनिया को आपने उस तरह से ढाल लिया है कि लोग ना कुछ भी गलत करना ना चाहेंगे, ना सोचेंगे उस बारे में। एक लाइन जो आज की महिलाएं, कई महिलाएं ऐसी होती है डिप्रेस हो जाती है छोटी छोटी चीजों से, उनके जीवन में जरा सा बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं मिला, डिप्रेस हो गए हैं, कुछ चलते चलते कुछ बिगड़ गया, डिप्रेस हो गए। बट आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि कैसे हमें जिंदगी जीनी चाहिए? देखिए, यदि आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो हमेशा हारती रहोगे और दुखी रहोगे। जी आपको खुद को मजबूत बनना पड़ेगा। जी आप अपने हाथों में वो पावर लाओ, आप अपनी सोच में जिंदा दिली लाओ। जी। आप काम को जब खुद पे जब करोगे तो अब क्यों नहीं होगा। भगवान ने बहुत कृपालु, भगवान हमें हाँ, आत्मा, हमारे को बुद्धि सब दिया है। सही बात है। अब मेरे पास क्या था, हाँ, मेरे मम्मी पापा के आंसू बस। सही बात है। जिन्होंने इतना बड़ा दुख झेला था, उनका तो फौजी जवाई जी सबसे प्रिय था। जी जी जी। तो मैं उनसे आंखें ही नहीं मिला पाती थी। अच्छा। पर जब मैं 1 साल बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत जुगाड़ करी, जी। उसके बाद मतलब हम जिस दिन समझ जाते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम कर सकते हैं। हम डिपेंड रहेंगे आत्मविश्वास। कोई हमारे लिए ये कर दे, मेरा हस्बैंड है मेरे लिए कर दे, मेरी सिस्टर मेरे लिए ये कर दे, तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरा सही आपके लिए बात क्यों है, कर दे। सही बात है। ना ऐसा कह सकते हैं कि हम मदद ले सकते हैं पर अपेक्षा, अपेक्षा ही हमें नीचे ले जाती है, राइट। अच्छा, आप कुछ बदलना चाहती हैं इस दुनिया में, या जीवन में, अपने जीवन में कुछ बदलना चाहेंगी, तो कोई कौन सी ऐसी चीज होगी जो आप बदलना चाहेंगी कि ये नहीं होता तो शायद आज कुछ और बेहतर होता? देखिए, मैं जो बदलना तो अब कुछ चाहूंगी नहीं, मेरा तो लाइफ मैंने जिया। हम्म। बस जो एक सपना है, काश मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते, तो हाँ, वो जो जिंदगी होती वो बहुत सुंदर होती। सच बात है। आज भी मेरी जिंदगी सुंदर है, पर जो हाँ वो होती, वो जो दो जनों का कहते हैं ना। हाँ, दो जनों का साथ मिलके जो हाँ, जो एक गाड़ी चलती है वो एक गाड़ी बैलगाड़ी स्मूथ के दो चलती। पहिए कहते हैं ना राइट वो। राइट राइट राइट। तो बैलेंस वो बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, एक मन में और भी बड़ी संतुष्टि होती है। सही बात है। आज वो जिंदगी जो मैं इसके लिए अपनी जो बेटियां हैं हमारी, जी। मैं कहना चाहूंगी इन बेटियों को जो नई नई शादियां करती हैं, हाँ। जो बेटियां हैं नई शादी करेंगी, हम्म। फिर उनके बहुत ज्यादा सपने होते हैं उस जी नए घर से। जी। जबकि आप ये देखिए कि 5 बहनें 5 भाई, इनके भी आपस में व्यवहार एक दूसरे से मैच नहीं करते, सही बात पर है। वो साथ रहते हैं ना। हाँ तो उसी तरह से जब आप एक बच्ची दूसरे घर में गई हो, घर में तो 5-7 मेंबर होंगे, आप हाँ एक बच्ची वहां गई हो, हाँ, आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। जब आप देखोगे, जब आप त्याग करते हो, थोड़ा सा भी त्याग, देखो हाँ आप जीत तो सकते हो, हाँ आप छोटे हो, यंग हो, आप हाँ हो सकता है किसी बुजुर्ग से सामने बोल के झगड़ भी सकते हो, आप जीत सकते हो। हाँ। पर क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? ना आपके पेरेंट्स को संतुष्टि मिलेगी, ना आपको संतुष्टि मिलेगी। अब आपने जो त्याग करा है उससे आपके घर वाले आप पे नाज करेंगे, मेरी बेटी
त्याग मीन्स कि क्या त्याग? एक छोटा सा आपने बड़ों की बात सुन ली, सच बात आपने है। रेस्पेक्ट कर लिया, अपने हस्बैंड को मान सम्मान दे दिया। तो जो होता है ना कि मैं बड़ा, ये जो मैं है ना, अहंकार, ये आपको, जो आजकल इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, ये सबसे आपको खराब कर देता है। अहंकार कभी नहीं होना चाहिए इंसान में, है सही ना? बात तो है, बहुत बड़ा ये, लेसन है ये। जी जी, जी ये आजकल की मैं देखती हूँ ना, जब डिवोर्स हो रहे जी, बच्चों के, मैंने क्या पाया क्या खोया, आपने क्या मिला? सही बात है। आज मैं, मुझसे पूछिए ना कि मैंने अपने हस्बैंड को खोया है, राइट। मैं चाहती हूँ कि नाम उनका लोग उन्हें भूले नहीं, तो इसलिए बिल्कुल मैंने उनके नाम से ही पार करवाया। आसान नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल। लोग तो शहादत को भी बहुत जल्दी भूलते हैं, सही पर बात मैंने है। उनको भूलने नहीं दिया। सही बात है। मैंने बहुत प्रयास करे, चौराहा उनके नाम से है, पंजाब में उनके नाम से बीओपी बनी है, बॉर्डर आउटपोस्ट, अच्छा। आसाम में उनके नाम से सड़क है। अच्छा। हाँ जी। मैंने अपने हस्बैंड के बैचमेट से आज तक टच में हूँ। तो अच्छा। कहीं ना कहीं कांटेक्ट रखोगे आप, मेहनत करोगे, जी। तो नेचुरली आपको शहादत को फिर अमरता राइट मिलती है। राइट ये तो राइट लोग राइट। भूलने वाले हैं, जो बहुत सारी शहादतें हुई उन्हें भूल चुके हैं भूल लोग। चुके हैं। जी सही बात है। कोशिश यही कामयाब होती है दोस्तों, कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस उन रास्तों के पत्थर को हटाते हुए आगे बढ़ते जाए, तो हम वो रास्ता खुद के लिए नहीं, जो हमारे पीछे आ रहा है उनके लिए भी बहुत आसान बना देते हैं। वही काम बबीता शर्मा जी कर रही हैं। एक बिजनेस वूमन है, एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने उस फील्ड में अपने आप को स्थापित किया। एज ए वीरांगना वो अपने आप को सरवाइव कर रही हैं। एज ए बेटी की माँ उन्होंने उतना ही प्यार अपने बच्चे को दिया और उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी आशा उनके पति करते होंगे। कहीं ना कहीं वो आज देख रहे होंगे तो शायद वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि जैसी परवरिश वो चाहते थे अपने बच्चे की, वो अपने अकेले करिए। हेड्स ऑफ है आपको बबीता जी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज की लड़कियों के लिए, जो कुछ करना चाहती हैं, या वो महिलाएं जो कहीं असफल हुई हैं, पर छोटी छोटी असफलताओं को जिंदगी का खत्म करने को मान लेती कि ये जिंदगी खत्म हो गई है। नहीं, जिंदगी भगवान ने दी हुई एक नेमत होती है, उसे हम कैसे जी रहे हैं वही सबसे बड़ा ख्वाब है अपने अंदर। कुछ ऐसा जो आपके अंदर बाकी रह गया हो, आप बताना चाहती है कि हाँ, कि मुझे ये बताना चाहिए, क्योंकि आपकी आपकी जीवन एक पुस्तक है। मैं ऐसा कहना चाहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुस्तक है। मैं कितना भी पूछूं या कितना भी बोलूं कम पड़ेगा। आपने अपने आप को उस तरह से स्थापित किया है। जी अभी ऐसा क्या है, कुछ ऐसा है कि करना बाकी रह गया है जीवन में? जी। करना तो देखिए, हर दिन कुछ करना ही चाहिए, जब तक हम हैं जिंदा हमें कुछ करना चाहिए। जी और मैं आपको बताऊंगी कि जो मुझे बहुत सारे सम्मान मिले नेचुरली, क्योंकि देश के लिए जान दी है जी। पति ने, बेटे हाँ, ने भी एक नया मुकाम अपने हासिल हस्बैंड किया। को खोने के बाद भी मैंने अपने बच्चे को जी देश के लिए समर्पित किया जी। है। तो सम्मान मिले प्रधानमंत्री से, उपराष्ट्रपति जी से, अमिताभ बच्चन से। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने भी यही बोला था माइक पे कि बबीता जी जैसे परिवार हाँ, असली हीरो है, हम तो खाली एक्टिंग करते सही हैं। बात है, जी, बिल्कुल सही ज्ञान बात है। भवन में उन्होंने ये ये मुझे बोला सब, था। जी 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 जी। जी जी। तो ये है, पर मुझे सबसे बड़ा जो गर्व महसूस हुआ सम्मान के बीच, सम्मान तो कह देखिए, चाहे कि छोटा हो चाहे बड़ा, सब अपने आप में है। सम्मान होता है। हाँ मेरे भगत सिंह के जी, जो अपने शहीद आजम हाँ भगत सिंह हाँ। जी थे, उनके भाई कुलतार सिंह जी से एक बार बात हुई थी। ये मेरे लिए अच्छा। सबसे गर्व की बात है। हाँ जी। वाह, बहुत उन्होंने बढ़िया कहा बहुत कि बढ़िया। बबीता जी, मेरा भगत तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, हाँ पर आज की जो विपरीत परिस्थितियां जो देश में बन चुकी है, हाँ उसके अंदर रह करके आपने देश, आपके हस्बैंड ने जो काम किया, हाँ। उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत बढ़िया। और उस टाइम जो मेरा बेटा मात्र 4-5 साल का था, जी। तो इससे भी बात की थी। हाँ तो ये तो क्या ही समझता होगा, पर हाँ जो घर का माहौल शायद ये थोड़ा सा समझता था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा, आप भी अपने पापा की तरह देश की रक्षा करना। तो बोलते हाँ अंकल, मैं बड़ा होके पापा जैसा बनूंगा और रक्षा करूंगा। रक्षा करूंगा। तो बहुत क्यूट सी बात थी जो, हाँ हाँ तो ये बातें मुझे अच्छी लगती है। हाँ। अपने आप में वो बहुत बड़ा सम्मान है जी कि हम उन तक पहुंच पा रहे हैं जिनका पूरा परिवार ने देश के लिए किया है बहुत कुछ। आपसे मिलकर बहुत 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 अच्छा लगा। ये मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है कि मैं आपसे बात कर पाई, आपकी जिंदगी के बारे में, जिंदगी के अहम हिस्सों के बारे में, और आपके बेटे के बारे में। वो कहीं ना कहीं अभी देश सेवा कर रहा है। मैं चाहती थी कि उससे मिल पाऊँ कभी ना कभी। बोल प्रगति पर क्षितिज शर्मा जी को भी हम लेके आएंगे जरूर से। आपकी जर्नी अपने आप में एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मैं चाहूंगी और कहना चाहूंगी सभी लड़कियों से, सभी महिलाओं से, सभी बच्चों से कि जीवन में कभी हार नहीं मानना है, असमय थकना नहीं है, और जीवन को खोना नहीं है। लगातार बढ़ते जाना है, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बबीता शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय थैंक यू दिया। मैडम, थैंक यू। ओके। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।